टेस्ला भारत में कब आएगी? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या भारत को टेस्ला की जरूरत है? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, लेकिन हमारे भारत की एक कंपनी टेस्ला को टक्कर देने के लिए रेडी हो रही है और वो है टाटा। कुछ ही दिनों पहले टाटा ने रिवील किया कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया गाड़ियां कैसी दिखेंगी एंड वी वर शॉक्ड। चलिए आज जानते हैं कि टाटा कैसे हमारे गाड़ियों को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है और कैसे हमारे इंडियन ईवीज को पूरे दुनिया तक पहुंचाने के प्लान में जुटा हुआ है। इलॉन मस्क आज दुनिया के रिचेस्ट इंसान है जो एक झटके में ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी अकेले खरीद सकते हैं। $44 बिलियन कैश में देख, और इसका रीजन है टेस्ला। यू सी, टेस्ला के पहले ईवीज के बारे में लोगों का नजरिया अलग था। इलॉन मस्क कहते हैं कि लोग मानते थे कि ईवीज पावरफुल नहीं होती, गोल्फ कार्ट्स के लिए या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक है, लेकिन ईवीज कभी भी ICE यानी इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। लेकिन टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने ईवीज को कूल बना दिया। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने सेल्स के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। टेस्ला गाड़ी की वेट लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि कंपनी टाइम पर ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि टेस्ला पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साथ ही साथ कई फ्यूचरिस्टिक फीचर्स आपको ऑफर करती है, जैसे कि ऑटो पायलट, जिससे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी लेन और आपका स्पीड मेंटेन करती है। टेस्ला की रेवोल्यूशनरी सक्सेस की वजह से फोर्ड, GM, टोयोटा जैसी ट्रेडिशनल कार कंपनीज भी अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना रही हैं। 2040 तक यानी 20 साल के बाद पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा हो जाएंगी। द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करता है, क्योंकि टेस्ला भारत में कभी चलेगी ही नहीं। टेस्ला जैसी गाड़ी अगर भारत में आती भी है तो उसकी कीमत 60 लाख से कम नहीं होगी। क्यों? इसके बारे में हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस भारत में टेस्ला का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भारत के रोड्स पर जो दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स माने जाते हैं, वहाँ टेस्ला के कई फीचर्स काम ही नहीं करेंगे। गजब बेइज्जती है। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं ये तो हम सबको पता है। क्या भारत इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में पीछे छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। द रीजन इज टाटा। भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाली 3 में से एक गाड़ी एक ईवी हो, लेकिन ये टेस्ला के बगैर होगा कैसे? जब रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर खरीदी थी, तब लोगों ने कहा था ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, इससे टाटा को एक्चुअल फायदा नहीं होगा। लेकिन आज वही R&D हमारी वर्ल्ड क्लास ईवीज बनाने में मदद कर रहा है। सिर्फ 2 साल पहले जो कंपनी एक दिन में 8 गाड़ियां बनाती थी, वो कंपनी आज सिर्फ एक दिन में 100 गाड़ियां बनाती है। टाटा भारत का ईवी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। कितना? ये चार्ट देखिए। फरवरी 22 में भारत में जितनी ईवीज बिकी, उनमें से 96% टाटा की गाड़ियां थी। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं कि टाटा की ईवी सबसे सस्ती है, लेकिन रीजन ये है कि टाटा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सबसे बढ़िया है। ईवी पेट्रोल का खर्चा बचाती है, पॉल्यूशन कम करती है, दिखने में फ्यूचरिस्टिक होती है, और सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडी भी देती है। लेकिन फिर भी भारत में लोग ईवी लेते क्यों नहीं? द रीजन इज रेंज एंग्जाइटी। बेस्ट से बेस्ट ईवी 300 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस करती है, लेकिन ऑन रोड अराउंड 200-220 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज पर देती है। हमें हर 10-10 मिनट पर पेट्रोल पंप दिखता है तो हम बिगड़ चुके हैं। लगता है कि ईवी का चार्ज अगर बीच रास्ते खत्म हो गया तो? भाई सवाल तो सही है, और टाटा इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये है टाटा का ईवी चार्जिंग नेटवर्क। अगर एक इंडियन कंपनी सिर्फ 2 सालों में ये नेटवर्क अचीव कर सकती है, तो आने वाले 10 सालों में क्या क्या अचीव कर सकती है आप ही सोचिए। और एक प्रॉब्लम है, सेमीकंडक्टर्स। ईवीज में चिप्स यूज होती है और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रहा है, तो टाटा सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी अपना सिक्का जमा रहा है। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसीलिए एक कंपनी की प्रोग्रेस दूसरी कंपनीज को भी हेल्प करती है। जहां दूसरी कार कंपनीज बहुत सारा काम आउटसोर्स कर देती है, टाटा की गाड़ियों के ज्यादातर पार्ट्स टाटा की ही कंपनी टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स बनाती है। टाटा पावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बना रही है। टाटा केमिकल्स अभी से बैटरी रिसाइकलिंग की ओर कदम बढ़ा रही है, यानी कि ज्यादातर प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं। इसी के दम पर आने वाले 4 सालों में टाटा 10 अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, SUV से लेकर लग्जरी तक सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करने वाला है। ये है अविन्या, जो 2025 में भारत में लॉन्च होगी, जो एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर जा पाएगी एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ टेस्ला। अविन्या का मतलब है इनोवेशन, एक ऐसा इनोवेशन जो टाटा हमारे ऑटो सेक्टर में कर रहा है, ताकि भारत कहीं पीछे ना छूटे। इसी के लिए पूरे टाटा परिवार को हमारा सलाम। सी, वी लव इलॉन मस्क, और टेस्ला की गाड़ियों को भारत में देखने से हमें खुशी जरूर होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हमारी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को दूसरे देश में देखने से। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आई बिलीव द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, और इसी इलेक्ट्रिक फ्यूचर में भारत को आत्मनिर्भर बनते देखने से मुझे फर्क पड़ता है।